गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा परिवार कल्याण। बच्चों, यह है परिवार कल्याण जो है कार्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसा कि कार्य व्यवस्था का चैप्टर चल ही रहा है, उसी के अंतर्गत जो है परिवार कल्याण एक पॉइंट है, उस पर चर्चा आज होगी, अध्ययन किया जाएगा। ये परिवार कल्याण है क्या, इसके बारे में जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि परिवार का कल्याण माने घर का फायदा, परिवार का फायदा। कैसे फायदा है इसमें, इसके बारे में जानना होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए यह एक कार्यक्रम है, जिससे चूंकि देश में इतनी काफी जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है, जिससे सारी व्यवस्थाएं अनियंत्रित हो गई है। हर व्यवस्था का अनियंत्रण हो गया है, जिससे सारी व्यवस्थाएं चौपट होती जा रही हैं। इसलिए बच्चों, जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए परिवार का कल्याण कार्यक्रम चलाकर जनसंख्या को नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे कि जैसे कहावत है कि अधिक सदस्यों का परिवार और कम सदस्यों का परिवार में बहुत अंतर होता है। जैसा कि परिवार भी बटा हुआ है कि एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसको आदर्श परिवार भी कह सकते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में दादी दादा, पिताजी, उनके बच्चे, बच्चों का परिवार, इस तरह से संयुक्त परिवार होता है। बच्चों, उसी परिवार को नियंत्रित करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें परिवार कल्याण कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं चलाई, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। योजनाएं क्या चलाई, जैसे पुरुषों के लिए ऑपरेशन सिस्टम और तमाम तरह के ऐसे मार्केट में उपकरण हैं, जिसका उपयोग करने से जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। जबकि महिलाओं के लिए भी तमाम कार्यक्रम, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये कॉपर टी है, इन सब चीज़ों से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे परिवार में सारी व्यवस्थाएं सही व सुचारू रूप से चल सकती हैं। अधिक जनसंख्या के रहने से, अधिक सदस्यों के होने से परिवार में सारी व्यवस्थाएं जो है उथल पुथल हो सकती हैं, जबकि सदस्यों की संख्या कम रहने से व्यवस्थाओं को नियंत्रण में रखा जा सकता है, सही किया जा सकता है। बच्चों, इसी को समझना होगा। इसमें तरह तरह की भारत सरकार ने योजनाएं चलाई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। उसमें भी तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न हुई, जैसा कि भारत में परिवार कल्याण
कार्यक्रम में आने वाली बाधाएं, इसी से संबंधित बच्चों इसमें समझना होगा। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के पथ में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, इसको थोड़ा सा चर्चा करनी है, जानना होगा। बच्चों, ये सब कार्यक्रम जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही भारत सरकार ने शुरू किया, जिससे जनसंख्या नियंत्रण रहने पर छोटा परिवार होगा, आदर्श परिवार, जिसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी तरह की व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था परिवार की डैमेज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। इसके लिए निम्नलिखित तरह की भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया, जिसमें तमाम बाधाएं आई। जैसे पहली बाधा क्या है? सामाजिक, नंबर 1 बाधा है सामाजिक परंपराओं में वृद्धि, सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध यह एक बाधा उत्पन्न हुई। भारत सरकार ने योजना चलाई कि मतलब जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, उसमें पहली बाधा उत्पन्न हुई सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध। सामाजिक परंपरा क्या है? जैसे भारत में पुत्र प्राप्ति को लोग एक रत्न के रूप में समझते हैं, एक पिता के ऋण से उऋण समझते हैं कि मतलब इससे पिता का ऋण से हम उऋण हो जाएंगे, जिसके चलते सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं में ये सामाजिक परंपराओं का विरोध होता है। जैसे लोग कहते हैं तरह तरह के कि इनके परिवार में ज़्यादा लड़कियां हैं, लड़कों की प्राप्ति के लिए, तो वह इस कार्यक्रम को अपनाने में हिचकते हैं, संकोचते हैं, जिससे जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो है भारत सरकार की योजनाएं जो है दूषित होने लगती है। दूसरा कार्यक्रम है धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यता क्या है? भारत की जनसंख्या जो है या जनता जो है धर्मपरायण है। वह परिवार कल्याण के उपायों को ईश्वर और प्रकृति के विधान के विरुद्ध मानते हैं। जो भारत सरकार इसका कार्यक्रम चलाती है, उसको जो है धार्मिक मान्यताओं के विरोध में मानते हैं कि यह बहुत गलत है। इस तरह से कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है। और अगली बाधा क्या है? अशिक्षा या अज्ञानता। ये तो सबसे प्रमुख बात है। ये तो सभी बाधाओं की कह लीजिए जड़ है, अशिक्षा। अशिक्षित होने के नाते, अज्ञान होने के नाते, अज्ञानता के कारण परिवार में जनसंख्या की वृद्धि ही होती रहती है। उसको ये परंपरा मान लेते हैं कि यह ईश्वर की दी हुई, प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं, इसमें
हम किसी भी प्रकार की परिवार कल्याण कार्यक्रम जो चल रहा है उसकी किसी भी चीज़ों को नहीं मानेंगे, जिससे यह एक बाधा उत्पन्न होती है। अज्ञानता के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। शिक्षित एवं संपन्न वर्ग द्वारा अपेक्षा, अगली पॉइंट है शिक्षित एवं संपन्न वर्ग द्वारा उपेक्षा। इसी तरह के कार्यक्रम भारत सरकार चलाती रहती है, तो उसमें जो शिक्षित वर्ग है, पढ़ा लिखा समूह है, वह इस चीज की अवहेलना करता है, विरोध करता है, उसके विरुद्ध में अपना कार्यक्रम करता है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। सरकार द्वारा चलाए गए परिवार कल्याण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है कि वह कार्यक्रम सही ढंग से चल सके, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह से बच्चों जनसंख्या के गुणात्मक ह्रास की आशंका का तर्क देते हुए परिवार कल्याण अपनाने में अवरोध उत्पन्न होता है। व्यवसायी, व्यापारी एवं संपन्न वर्ग अपने को साधन संपन्न मानते हुए इस कार्यक्रम को अपनाने या स्वीकार करने में तैयार नहीं। उसके बाद भारत सरकार द्वारा अगला कार्यक्रम है कर्मियों की शिथिलता, भ्रष्टाचार। परिवार कल्याण के कर्मचारियों द्वारा शिथिलता, बच्चों जो भारत सरकार के तमाम तरह के कर्मचारी लगे हुए हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम को रोकने के लिए, उसमें उन कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार होता रहता है, भ्रष्टाचार करते रहते हैं, कार्यों के प्रति उनकी शिथिलता बनी रहती है, जिससे उस कार्यक्रम को चलाने में बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे कार्यक्रम सही और सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। बच्चों, अनेक परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं परिवार कल्याण केंद्रों की जगह जगह स्थापना की गई है, पर इसकी गतिविधियां नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, जिससे इस कार्यक्रम को चलाने में भारत सरकार को बाधा उत्पन्न होती है। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।